हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो है अरमान मलिक का। अरमान मलिक और उनकी फैमिली, मतलब कि ये कंट्रोवर्सी इनकी शुरू से चल रही है। लोग कुछ ना कुछ उनके बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन अभी हाल ही में, मतलब आज या कल, आज ही आया है उनका एक वीडियो जिसमें कि ये कहा गया है कि भाई अरमान मलिक शायद अब तीसरी शादी करने वाले हैं। ये बातें तो बहुत पहले से चल रही थी। जब ये बिग बॉस में गए थे उस वक्त भी इनसे सवाल पूछे गए थे, पर इन्होंने सिरे से नकार दिया गया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाई इनकी 3 शादी तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। पहली से तलाक हो गया, दूसरी पायल, तीसरी कृतिका। तो अब ये तीसरी शादी तो नहीं बोल सकते हैं, इसको चौथी शादी हम जरूर बोलेंगे, क्योंकि भले ही तलाक हो गया लेकिन वो उनकी पत्नी थी और उनसे उनका एक बच्चा भी है। तो भाई इनके 4 नहीं, इनके 5 बच्चे हैं और छठे बच्चे की तैयारी हो रही है। यानी कि कृतिका फिर से माँ बनने की सोच रही हैं और जल्द ही इनके घर में फिर से 5 बच्चे हो जाएंगे। और 4 बच्चों के साथ प्रॉपर वीडियो बनाना और ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इसी बीच लक्ष्य आई थी। लक्ष्य को कई लोगों ने कहा, क्योंकि भाई ये लोग इस तरह से ट्रीट भी कर रहे थे। जब करवा चौथ आया तो मेहंदी दिखाई गई, मेहंदी में भी उनका नाम था। भले ही वो वीडियोस बनाते हैं, सॉन्ग बनाते हैं, उसमें इन्हें लेना पड़ता है एक हीरोइन को। तो इन्होंने बताया था कि भाई वो हीरोइन के तौर पर काम कर रही थी, जिसमें वो वीडियो आया था और वो वीडियो दुल्हन का था। तो लोगों ने गेस किया कि भाई ये इनकी तीसरी बीवी हो सकती है। लेकिन इस चीज़ की वजह से भी बहुत बवाल हुआ। लक्ष्य घर छोड़कर चली गई और लक्ष्य ने भी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला था कि पायल ने उन्हें बहुत ज़्यादा सुनाया है और कृतिका ने भी सुनाया है। तो भाई ये चीज़ें तो इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी कि ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। लक्ष्य फ़िलहाल तो वो इनके घर में नहीं है, वो अपने घर में है और अपना अलग से कुछ काम कर रही है, क्योंकि उसका ये ब्यूटी पार्लर का काम था। उसने सोचा था मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी और उसी में उसका करियर था, पर काम के लिए थोड़ी ज़रूरत थी, इसलिए इनके घर में रह रही थी। अब कह सकते हैं कि लक्ष्य के जितने भी वीडियो आते थे सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। भले ही वो अरमान के साथ होते थे या फिर उसके अकेले के होते थे। फिटनेस चैनल पर भी उसका चैनल जो मतलब उसके वीडियोस आते थे उस चैनल पर, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे लोग फिर से वही बातें कर रहे हैं। तो जब ये फिटनेस चैनल पर इनका पॉडकास्ट आया, इनका नया चैनल है फिटनेस चैनल, उसमें पॉडकास्ट भी शुरू कर रहे हैं। ये इन्होंने आज से ही शुरू किया है और पहला पॉडकास्ट इनकी खुद की फैमिली का है, मतलब कि कृतिका और पायल का। तो भाई कृतिका और पायल इंटरव्यू देने के लिए बैठी और उनसे कई तरह के सवाल पूछे गए बच्चों से रिलेटेड कि भाई आप किस बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। तो दोनों माओ ने बस यही कहा कि हमारे लिए चारों बच्चे इक्वल हैं, मतलब कि हम चारों बच्चों को एक बराबर ही प्यार करते हैं। अगर कोई पूछे कि कौन सा बच्चा सबसे प्यारा है, तो इन्होंने ये कोई जवाब क्लियर नहीं दिया। उन्होंने कहा चारों बच्चे हमारे लिए प्यारे हैं। फिर और भी कई तरह के क्वेश्चन आए कि भाई अगर दोबारा से बिग बॉस में बुलाया जाएगा तो क्या आप जाएंगी। तो पायल ने बोला हाँ मैं तो जाऊंगी, और कृतिका ने भी बोला कि मैं जा सकती हूँ लेकिन अरमान जी को नहीं भेजूंगी, क्योंकि उनकी इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो गई है वहाँ जाने से। लोग उन्हें अब बहुत गलत तरीके से लेते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं, जिस वजह से उनकी इमेज खराब हो रही है। जबकि वो रियल में ऐसे नहीं हैं, वो बहुत सीधे हैं, हेल्पफुल हैं और लोगों की मदद करना उनकी आदत है। भाई ये चीज़ें तो कहीं नहीं दिखती हैं, लेकिन ठीक है अगर ये बोल रही हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अब इसी बात पर एक क्वेश्चन और उठता है। उन्होंने पूछा कि क्या अरमान मलिक तीसरी शादी करने वाले हैं। तो इन दोनों ने पहले तो एक दूसरे को देखा, उसके बाद फिर बोला कि नहीं भाई, इस जन्म में भी नहीं और अगले जन्म में भी नहीं, जीते जी भी नहीं, मरने के बाद भी नहीं। मतलब कि अगर ये दोनों नहीं रहती हैं फिर भी वो शादी नहीं करेंगे। तो ये कहाँ तक सच हो सकता है? आप लोगों को क्या लगता है कि जब पायल थी, पायल ने भी ये बात कही थी पहले भी, जब उनसे पूछा गया था तब पायल ने ये कहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अरमान जी दूसरी शादी कर लेंगे।
लेकिन अरमान जी एक दिन अचानक लाकर खड़ा कर देते हैं कृतिका को और कहते हैं भाई हमने तो शादी कर ली। तो क्या लगता है वो इंसान क्या तीसरी शादी नहीं कर लेगा? तो फिर पायल और कृतिका कैसे कह सकती हैं कि अरमान जी तीसरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ना तो किसी से पूछा था ना परमिशन ली थी। जबकि बिग बॉस हाउस में इन्होंने अरमान जी ने कहा था कि मैंने पायल से बताया था, लेकिन पायल ने कहा कि नहीं उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं बताया था, उन्होंने तो बस ऐसे ही हंसी मजाक के तौर पर उन्होंने पूछा था क्या मैं दूसरी शादी कर लूं। तो पायल ने गुस्से में मतलब मजाक की तरह उन्होंने लिया था और उन्होंने बोल दिया था हाँ हाँ कर लो, दो क्या तीन चार कर लो तुम। लेकिन ये बात सच हो गई और अरमान जी कृतिका को लेकर के इनके घर आ गए। अब जब घर आ गए तो भाई स्वागत तो पायल ने किया था, क्योंकि भाई अरमान जी लेकर आ गए थे। उसके बाद वो 1 साल के लिए घर छोड़कर चली गई थी। अब 1 साल के लिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो तो घर छोड़ करके हमेशा के लिए चली गई थी, लेकिन फिर अरमान जी और कृतिका ने उन्हें वापस लाने के लिए बहुत मेहनत की थी। फाइनली पायल घर आ गई थी और कृतिका भी इस बात से नाराज थी, लेकिन धीरे धीरे सब लोग मान गए, क्योंकि भाई पैसा बड़ी चीज़ होती है। और पायल जब अकेली रह रही थी चीकू को ले करके, तो वो मैनेज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनके घर वाले भी इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और करते भी तो कैसे, क्योंकि इन्होंने भी लव मैरिज शादी की थी, पायल ने भी। तो घर वाले इनके खिलाफ तो पहले ही थे, और अब जब उनके पति ने दूसरी शादी कर ली तो उनके घर वाले कैसे इनके साथ हो जाते। तो पायल ने यही सोचा कि चलो फाइनली उस घर में ही रहेंगे, भले ही वो आदमी दूसरी औरत को चाहता है, लेकिन पैसे रुपए तो खर्च करेगा ही अपने बेटे के ऊपर और मेरे ऊपर, यही प्रॉमिस हुआ था। और ये लोग घर आ गए थे। लेकिन अब अरमान जी का कहना है कि मैं दोनों पत्नियों को बराबर का अधिकार देता हूँ, पर दिखाई कहीं नहीं से देता है, क्योंकि वो सिर्फ कृतिका को ज़्यादा चाहते हैं। सिर्फ वीडियोस में दिखता है हमें कि हाँ वो पायल का भी ख्याल रखते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था, ये दोनों लोग कश्मीर गए थे घूमने के लिए। अभी 2 दिन ही हुए थे कि अचानक से घर से फ़ोन आता है कि कृतिका की मौसी का मतलब देहांत हो गया है। तो वहाँ से फ़ौरन इनको वापस आना पड़ा, मतलब अपनी ट्रिप कैंसिल करके इन्हें वापस आना पड़ा। और उसके बाद दूसरे ही दिन कृतिका के साथ चली जाती है मुंबई। तो कई लोगों ने कमेंट भी किए थे कि भाई इसने पायल को धोखा दिया है और पायल की ट्रिप खराब करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो अब लेकिन इसमें पायल ने कुछ नहीं बोला था, कोई भी मतलब अपना रिस्पॉन्स नहीं दिया था कि क्या मामला है। लेकिन लोगों को साफ नज़र आ रहा था कि ठीक है तुम्हारी मौसी की अगर डेथ हुई है तो भाई थोड़ा सा शोक मना लो। लेकिन नहीं, वो दूसरे दिन चली गई थी मुंबई। दोनों ने खूब एंजॉय किया, इधर पायल बच्चों को संभाल रही थी। उसके बाद ही डिसाइड हुआ कि भाई पायल घर में बच्चों को संभालेगी, कृतिका ऑफिस संभालेगी और मलिक साहब बाहर संभालेंगे। लेकिन मलिक साहब कभी वीडियो में बहुत कम दिखाई देते हैं, वो अक्सर बाहर ही रहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तीसरी आने की तैयारी हो रही है। भले ये लोग कुछ भी कहें, लेकिन उस इंसान के ऊपर भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। आप लोगों की क्या राय है? अगर आप लोगों को भी लगता है कि सच में ऐसा हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, पायल की वजह से मैं उनके वीडियोज़ देखती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। पायल है, चिक्कू है, और सबसे ज़्यादा तो उनकी बेटी, उसकी वजह से, तूबा की वजह से हम उनके वीडियो देखते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत गलत होगा दोनों के लिए, क्योंकि एक बार इंसान गलती करता है, 2 बार इंसान गलती करता है, लेकिन तीसरी बार भी अगर गलती करता है तो वो गलती माफ़ी के काबिल नहीं होती है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अरमान जी के फ़ैन हैं। फ़ैन भले ही उनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भी कहीं ना कहीं पता तो होगा ही कि वो कर क्या रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।